बालनी है तो वो बाल के लिए यूज कर सकते हैं। थोड़ा कई लोग फेस के लिए करते हैं, तो लेकिन इसमें सब चीज़ पाई जाती है। तेल है, ये है काया कल्प तेल भी है। गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ शाम की 5 बजे से। 6 नहीं बजी, 5 बज रही है। तो मैं अभी आई थी यहाँ पे और हाथ ऐसे उड़के हैं, तो मैं अभी गोबर खोद रही थी, मतलब खाद खोद रही थी जो मैंने बनाया था। तो पीछे कूड़ा जलाने के लिए बना रखा यहाँ पे। तो ये गाड़ी का उड़ के आया होगा, मतलब किसी के गाड़ी के बाहर का टायर का। और मुझे नाम पता नहीं रहता है इस चीज़ के बारे में थोड़ा। तो चींटी ने भी काट दिया बहुत जगह, बहुत दर्द हो रहा, मतलब काट दिया। तो पीछे लकड़ियाँ दिख रही, कच्ची लकड़ियाँ हैं, नीचे सूखी लकड़ियाँ हैं और नीचे पे भी जमा कर रखा। तो ये मेरे ठंडियों का इंतज़ाम है मतलब। और मैं बताती हूँ क्या करना, जब जहाँ रहते हैं जैसा देश वैसा भेष, और वैसी व्यवस्था करनी पड़ती। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मैंने कैसे बना रखा। यहाँ पे थैले निकाले हैं गोबर भरने के लिए। तो ये है खाद, और इतनी पतली और की खाद। तो इसमें एक घोंगा भी जा रहा है। ये ना इस बार गंडियाल बहुत ज़्यादा हुए थे, तो पता नहीं कहाँ से आ गया ये। और ये कच्चा गोबर है यहाँ पे। तो मैंने इसके ऊपर से झाड़ी झूड़ी रखी है, मतलब घास घूस रखा है। इसके नीचे गोबर है तो वो अच्छे से बन गया, इसीलिए ये वाला गोबर बहुत अच्छा बना, पतला बन गया। इसमें पत्ते भी थे, तो पत्ते भी बारीक हो गए हैं और मतलब गल के मतलब सड़ गया है वो सारा। और सब्जी के जो छिलके थे, तो आज पता नहीं चल रहा है कि इसके मैंने सब्जी के छिलके भी डाले थे, जलाया कूड़ा भी था, बिल्कुल एक जैसा बन गया दोनों। तो मैं मिक्स करूँगी। बाकी लकड़ियाँ हैं रखे यहाँ पे, और कच्ची भी हैं पक्की भी हैं, तो मैं इनको स्टोर करूँगी ढंग से। बाकी कुछ लकड़ियाँ इधर रखी है, बाकी इधर कर रखी हैं। बाकी बगीचे का भी कर दिया है। तो इधर कैसा रखा बांझ, इसको भी झाड़ना है अभी। तो इसको जब ये पत्ते झड़ेंगे इसका खाद अलग बनाऊँगी, फिर लकड़ियाँ अलग छानूँगी। और बाकी इधर भी खोद दिया। तो यहाँ पे सही किया था मैंने कल, जब मैं बता रही थी कि मैं व्यस्त थी। तो ये वाला बनाया था, यहाँ उखाड़ा था और सामने भी उखाड़ा था, वहाँ पर भी नया रेलिंग लगा रखा क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे मैंने राई बो दी और धनिया बो दिया इसमें, बाकी पीछे भी बो दिया है। बस यही है। और बाकी हरियाली हरियाली हो रखी है, अच्छा लग रहा है एक तरफ से सुंदर सा। तो चलो मैं थोड़ा गोबर खोदती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ, मतलब कट्टों में रख देती हूँ गोबर को। तो यही काम है मेरा। और क्या बोलते हैं उसको, दिन का जो दिनचर्या है ना वो व्यस्त रहती। तो मैं सुबह मार्केट गई थी, मैं सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे लेट हो रही थी। मैं दवाई लेने गई थी, तो हॉस्पिटल भी गई थी वहाँ पर से, और डॉक्टर काला के यहाँ। तो वहाँ बहुत अच्छी दवाई वो होती है। मैं एक दिन आपको ब्लॉग बनाऊँगी, इस पर ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी मैं, क्योंकि वो होम्योपैथिक है और बहुत अच्छी दवाई देते हैं। उसे बताऊँगी मैं, क्योंकि मुझे जल्दी रहती है इसलिए मैं बना नहीं पाई। तो सूर्यदेव भी जा रहे हैं, चमक रहे हैं। तो सूर्यदेव भी धार में जा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं सूर्यदेव धार में जा रहे हैं। तो धार में चले गए हैं और डूबने वाले हैं मतलब। तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, फिर बना देती हूँ, फिर बता। थोड़ा सा दूसरी वाली खाद भी इकट्ठी कर दी, तो मैंने दोनों मिक्स करके फिर बनाती हूँ, कट्टों में डाल के कर दिया मैंने। बच्चों को छोड़ने जा रही थी यहाँ पे, तो बहुत सारे बंदर आ रखे इस साइड को, यहाँ नीचे पे। तो वो रास्ता ही बंद कर दिया उन्होंने। देखती हूँ कहाँ तक जाती, फिर उनको बोलती हूँ भगाने के लिए। तो यहाँ ऊपर जा रही थी मैं, तो बाबरे बंदरों ने ऐसा आतंक मचा रखा, क्या बोल बंदर बहुत सारे। जा रही हूँ मैं थोड़ा सा, तो बंदरों ने ये डंडा भी पकड़ दी, डंडा भी लाई थी मैं वैसे। और ये बहुत परेशान कर रखा इन बंदरों ने, रास्ता भी घेर दे रहे। और इतने छोटे छोटे हैं, कुछ तो इतने छोटे छोटे हैं कि मतलब बच्चों की वजह से नहीं ज़्यादा काटने भी आते हैं। वो देखो ऊपर से पत्थर फेंके होंगे उन्होंने, तभी भी नहीं हिले वो, उनको फर्क ही नहीं पड़ा यहाँ पे। तो सब इसके अंदर छुप गई, पत्थर फेंका ऊपर से, और मेरे हाथ पे चोट भी लग गई बल्कि। तो ऐसा होता, पत्थर ना उल्टा आता हमेशा। पहले के बुजुर्ग बोलते थे पत्थर मत फेंको, तीर मत चलाओ, जैसे हम बनाते थे पहले, बच्चे बनाते थे तीर लकड़ी का। तो कहते हैं उल्टा आता है, तो पत्थर हमेशा ज़्यादातर उल्टा ही आता है। चलो आगे बताती हूँ। तो आज फिर कैंटीन की ओर जा रही मैं। तो यहाँ आज बिन्नू ने सफाई करके काफ़ी अच्छा बना रखा, इस साइड का कर रखा होगा तो साफ़ कर दिया। तो वो भी लगे रहते सफाई करने पे। यहाँ पे आज नया टेक्सचर देख रही मैं। आने के बाद यहाँ आई थी मैं, और थोड़ा गमले ठीक करने थे मैंने। तो स्ट्रॉबेरी भी काफ़ी बड़ा हो गया है, और बाकी ये वाले फूल तो ये भी अच्छे हो गए, मैंने गमले ठीक कर दिए। और तुलसी काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो सारा यहाँ पे थोड़ा सा घास जमा था, उनका उखाड़ दिया मैंने। मेरा फास्ट भी है राधा अष्टमी का, तो आज अष्टमी भी है और राधा अष्टमी भी है। तो मैंने कहा चलो आज व्रत रख देते हैं, अच्छा संयोग बन रहा था, तो मैंने कहा चलो व्रत भी रख देते। तो अभी बिनाई हुई निकाल की थी, तो इधर ही दौड़ रही हूँ, कभी बंदरों के पीछे कभी कुछ। क्या कर, केले का पेड़ बहुत अच्छा हो गया है, बहुत छोटा था
मतलब इसको तो मैं ऐसे ही लाई थी, मैंने कहा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पीछे लगाया था पूजा करने के लिए, लेकिन वो ख़राब भी हो गया था। गमला एक दिन गाय ने उखाड़ दिया, गाय की वहाँ बैल गया, मतलब वो अपने मुंह पे लेके चले गया था उसकी जड़, तो इतना सा बचा था, इतना सा, तो उसको ऐसे ही लाई थी, सूखा था, मैंने ऐसे लगा दिया तो लग गया। दिखाती हूँ कैसा और खाया था कि यहाँ पे मैंने केले का लगाया था पेड़ और काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पे। तो मैंने धनिया भी बो दिया है, ये था मैंने यहाँ पे। तो ये वाली रेलिंग बनाई कल, तभी इसीलिए बोली थी मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो अभी ढंग से बनी नहीं, ये 2 हटानी पड़ेगी, खाली टेम्परेरी लगा रखा मैंने क्योंकि गाय के लिए, तो यहाँ पर भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अभी ढंग से बनानी। तो अभी यही बना रखा और ये वाला बना रखा, ये पत्थरों से बना के चिड़ के बना रखा, मतलब तो ऐसी टेम्परेरी का रखा मैंने अभी, क्योंकि मेरे से ढंग से रखा नहीं, चोट लगी थी वहाँ पे, गाय बहुत आती है इसीलिए ये व्यवस्था की। तो ऊपर पे थी ये वाली रेलिंग, जो ये वाली रेलिंग है। व्रत है, थोड़ी देर में व्रत पूजूंगी, शाम का टाइम है, बच्चे भी नहीं आए अभी, तो देखते हैं क्या होता है। नीचे में बंदर मार रखा, बोले तो बच्चों के पीछे ना पड़ जाए बंदर। चाय भी पी ली है और थोड़ा बिनाई लाई थी, तो बिनाई कर रही थी, टाइम ही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ काम पड़ ही रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो एक काम करने की सोचती तो दूसरा काम पड़ जाता। चलो तो आगे बताती हूँ थोड़ा। तो ने खोल के अपनी कॉपी, तो दिखा रुद्र अपनी फैमिली फ़ोटो दिखा पूरी। हाँ, ये रुद्र के पापा हैं, मम्मी है और नीचे रुद्दू है। दीदी को क्यों छोड़ा? दीदी की नहीं मिली। अच्छा, तो ये रुद्दू नहा के तैयार हो गया है भाई रुद्दू। तो बाकी आज अभी धूप अभी लगी, मैंने कपड़े डालने थे, लेकिन मौसम वैसा हो रखा पूरा, और कुछ इधर से और बीच में से खा ली, तो कुछ विश्वास नहीं है इस मौसम का। तो अभी निपटा काम भी और इधर आई थी, तो अभी थोड़ा दवाई खा रही थी, दिखाती हूँ। और दवाई थी स्किन की, रखी है इतनी सारी दवाइयाँ, तो ये भी खानी है, 2 ढक्कन ये खानी है, 15 बूंद ये लेनी है, और 4 गोली ये लेनी है, तो ये 3 टाइम की है। तो गोली दवाइयाँ ना छूटती नहीं है, बच्चे होने के बाद ऐसे ही हो जाता है पूरा शरीर, तो दवाइयों पे ज़िंदा रहना पड़ता है। तो बाकी अब दवाई लेती हूँ फिर, तो कुछ काम निपटा दिया है मैंने और कुछ रह रखा है, तो इधर ही साफ़ सफाई रोज़ वही रहता है, क्योंकि सांप सूप का डर भी होता है नीचे। तो झाड़ियाँ थी, आज भी वही थी, अभी थोड़ी देर पहले उसी पे थी, तो झाड़ू झूड़ू मारना जो भी था, तो वहाँ साफ़ कर लिया। तो अभी दवाइयाँ ले रही हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर चलना। अभी कहीं जा रखे हैं बच्चे, खेलने गए हैं। तो मैं अभी ये बोल रही थी कि मैं आज आपको कुछ चीज़ दिखा रही थी, मैं बहुत दिन से शेयर करने की सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती, मुझे भी है। तो थोड़ा इधर पड़ी थी, झाइयाँ पड़ी थी, तो मेरी स्किन ऐसी है कि मेरे पे बहुत पिंपल होते थे पहले, तो पिंपल की वजह से दाग पड़ जाते हैं, तो उनको दागों को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिर पिंपल भी करने के लिए कई बोलते थे, डॉक्टर सब सलाह देते थे, जब होता है ना तो बिल्कुल ठीक नहीं होता, कोई बोलता था ये लगा वो लगा, सब कुछ किया, लास्ट में ये किया कि कुछ नहीं लगाया, और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी वो ट्रीटमेंट किया, तब जाके ठीक हुई। फिर मैं एक ट्यूब लाई थी, क्लीन अप होती है, एक जेल होती है, मतलब तो क्लीन अप जेल होती है, वो मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाती है। जिन पे पिंपल होते हैं उनके लिए बोल रही हूँ मैं, उनके लिए सजेस्ट कर रही हूँ कि मतलब जिन पे पिंपल होते तो वो उसे ले सकते हैं, मतलब तो मैंने वही लगाया था और उसी से पिंपल दूर हो गए थे मेरे। तो मैं आपको कुछ चीज़ बता रही थी, जैसे उम्र होने पे हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरी स्किन तो प्रॉब्लम करती है, तो मैं कुछ और नहीं लगाती, मैं सिर्फ पतंजलि की ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मेकअप तो मैं कभी करती नहीं हूँ, क्योंकि होता ही है, किसी का होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और नेचुरल ही अच्छा होता है। तो अगर इतना तो वैसी दिक्कत हो जाती है, अगर कुछ भी लगाऊं तो जलन पड़ने लग जाती फेस पे, तो घर का ही कुछ बना सकते हैं, वो भी कभी बताऊंगी मैं, घर की चीज़ें बनानी चाहिए। तो मैं बता रही थी कि मैं 2009 से इसे यूज करती हूँ, तो ये है पतंजलि का, आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं यूज कर रही हूँ, ये है केश कांति रीठा, तो ये बहुत अच्छा है, 2009 से इसे ही लगाती हूँ। जबकि मेरे पापा आर्मी में थे, तो मेरे पापा शैम्पू लाते थे, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि उसमें केमिकल होता था बालों के लिए। तो ये सबसे बढ़िया बेस्ट है, इससे बाल काफ़ी अच्छे भी होंगे और झड़ेंगे भी नहीं। मतलब ये है कि बाल तो झड़ते हैं उम्र होने के बाद, क्योंकि बच्चे होने के बाद तो हमें कई कमियाँ आ जाती हैं, तो उसके बाद की
जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके जैसे सर पे बाल नहीं है तो वो बाल के लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रिजल्ट तो मिलेगा ही आप लोगों को, लेकिन हम औरतों के लिए या लड़कियों के लिए ऐसा होता है ना कि हमारे बाल झड़ते ही हैं, तो जितने हैं कम से कम वो लिमिट के रह जाएंगे। तो मैंने इसका रिजल्ट अच्छा देखा, मैं 2009 से इसे यूज कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि मैंने 2009 से अभी तक इसे यूज करते आई हूँ, तो ये मेरे लिए भरोसेमंद है। बाकी मैं किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ। बाकी ये ममाअर्थ का है, तो ममाअर्थ का मैं अभी लाई हूँ क्योंकि मैं पतंजलि का लेती थी। मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ मैं सिर्फ क्रीम के तौर पे, और कभी कभार जब मैं धूप में कभी कभी निकल गई, याद आ गया मुझे, तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। और नहीं तो मैं अभी इसको लिए थे मैंने, ये हो गए 4-5 महीने, विटामिन सी। तो ये मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं जैसे। तो इसमें ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और सही है ये, तो मैं इसी लगाती हूँ सिर्फ। और ये है पीड़ादायक, तो मैं ज़्यादातर पतंजलि की चीज़ें यूज करती हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी बेटर है, मतलब ये है कि अच्छा नहीं होगा तो ख़राब भी नहीं होगा तो स्किन के। तो ये पीड़ा दंतक है, मतलब ये दांत का नहीं है, आप दांत का मत समझना, ये दांत का नहीं है, लहसुन वाला है। तो ये उसके लिए है, जैसे मूव का काम करने के लिए ये सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा काम करता। इसमें थोड़ा लहसुन की गंध आती है, बस ये है, थोड़ी इसकी गंध अजीब है, इसकी गंध बड़ी अजीब लगती है मुझे। तो ये आप जहाँ पे मोच आ गया या कहीं पे नस चढ़ गई या कहीं पे दर्द हो रहा तो उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ये वाला बहुत अच्छा है। तो इसे आप दांत मांजने का मत समझना, ये पीड़ा दंतक है। पीड़ा दंतक मतलब कि बदन में कहीं पर भी हो, दांतों के लिए अलग है, दांतों का मैं अंदर रखा है मैंने, पेस्ट वही करती हूँ। फिर ये है तेजस तेल, तो ये इतना बेस्ट तेल है, ये इतना बेस्ट है कि इसके सामने सारे तेल फेल हैं। आप इसमें ऑलिव ऑयल होता है जो, तो कई लोग फेस के लिए करते थे, लेकिन इसमें सब चीज़ पाई जाती हैं। ये आप मसाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो हाथ पाँव पे लगाती हूँ उसे, मतलब फेस पे भी लगाती हूँ, बच्चे तो इसी लगाते हैं, बच्चों को यही यूज़ कराती हूँ मैं। और बहुत अच्छा तेल है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, इसमें कई चीज़ें हैं, गिर गया ये नीचे। तो ये हाथ पाँव के लिए अच्छा है। और ये फेस वॉश है, तो ये फेस वॉश ये होता है कि ये वाला भी अच्छा है, मैं इसलिए बता रही हूँ, दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ऑरेंज वाला है, ये मतलब ये संतरे वाला है, और ये लेमन मतलब कि नींबू वाला है। तो ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला और भी अच्छा है। तो मैं ज़्यादातर इसी को यूज करती हूँ, जब नहीं मिलता है तो इसको लाती हूँ। बस दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है ये वाला, सॉफ्ट भी और अच्छा है। तो इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ। फिर बात की यहाँ पे जो ये है, ये आपको जैसे इचिंग की प्रॉब्लम होती है ठंडी में, जैसे मॉइस्चराइज़र काम नहीं करता, तो ये इस पर अभी गिर रखा था तो मैंने ऐसे उठाया, तो दिव्या ये है कायाकल्प तेल है, ये है कायाकल्प तेल, यहाँ पे लिखा है कल्प तेल है ये, और बहुत अच्छा है ये भी। तो आप इसे ना खुश्की, जैसे किसी भी खुश्की होती है, ठंडियों में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हाँ ये ज़रा सा ये है कि इसमें गोंद का बना हुआ है, तो इसमें गोंद की स्मेल आती है, लेकिन बहुत अच्छा है ये। आप कई लोग फेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं ठंडियों में यूज किया था, इसे तो देखा था मैंने, तो बहुत अच्छा होता है। गोंद तो हमारे, आपको पता है कि हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है और है भी, तो बहुत अच्छा होता है, आप इसको ले सकते हैं। इतना अच्छा तेल है ना, मैंने इसे भी यूज़ कर रखा, बहुत अच्छा होता है इससे, मतलब स्किन कोमल हो जाती है। तो यहाँ तो बहुत ड्राई है, तो यहाँ तो बहुत हार्ड चाहिए, लेकिन मैं इसको भी देखती हूँ, जैसे ठंडी में आती है तो मैं इसको भी लगाती हूँ। तो इसका रेट ज़्यादा नहीं है, 70 रुपये का है ये। और बाकी जो यहाँ पे हैं तो ये भी ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, ये 70 ऐसे लगभग, और ये भी 70 के लगभग है, 75 का हो गया ये 60 का था तो 75 का हो गया। और ममाअर्थ का तो मैं सिर्फ इसमें यही अलग है, बाकी ममाअर्थ की चीज़ें भी बहुत अच्छी है, उसका तेल भी अच्छा है, उसकी मॉइस्चराइज़र चाहे तुम कुछ भी लो, सीरम लो, कुछ भी लो, अच्छा है। मैंने यूज़ ज़्यादा किया नहीं, लेकिन मैंने देखा थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा है, मतलब प्रैक्टिकल के लिए। बाकी जो दांत पेस्ट होता है, तो पेस्ट भी हम 2009 से, मतलब लगा लो 2009 से मैं उसी का पेस्ट यूज़ करती हूँ। भगवान की कृपा से दांत थोड़ा सुरक्षित हैं। बस भी होगी है शाम, और अभी यहीं पे बैठी थी, तो अभी यहाँ पे बैठी थी, बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, और अभी चाय पी के अभी आई। तो मेरी एक पार्टनर है, वो मिली मुझे अभी, तो मैं वहीं से आ रही थी अभी। वो और मैं योगा साथ करते थे, तो साथी है, क्लासमेट लगा लो, तो हमने दोनों ने योगा साथ किया था, तो आज भी यहाँ थी, वो मिल गई मुझे तब तक। तो बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, और मैं सोचती इसलिए हो रही हूँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो काम करते करते थक जा रहे हैं, दिन भर थकान लग जा रही। तो अभी उधर गई थी, तब तक वो आ गई, तो फिर से मिली,
यार। तो मैं चाहती हूँ इस ब्लॉग को यहीं से करूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं सीमा फरसान नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। बाय।